अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के ऊपर शारो नंबर सिस्टम पढ़ाया था, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल। लास्ट क्लास में हमने डिटेल से बाइनरी सिस्टम पढ़ा था। आज हम लोग डिटेल से ऑक्टल सिस्टम पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी डाउट आपके जहन में था ऑक्टल सिस्टम का, वो आज कवर हो जाएगा। और इस वीडियो से पहले मेक श्योर कि आपने वो नंबर सिस्टम का वीडियो देखा है जिसमें मैंने चारों पढ़ाया, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक्स चीज़ें जो ऑक्टल से रिलेटेड है वो बताया था, जो इसमें मैं नहीं बताऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। इसमें मैं सिर्फ ऑक्टल से रिलेटेड वो स्पेसिफिक चीज़ें बताऊंगा जो उसमें नहीं बताया था। तो पहले उसको देख लेना, फिर इसको देख लेना, तो ऑक्टल पूरा समझ में आ जाएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम है क्या ये? अंडरस्टैंडिंग बेस 8। अब मेरे ख्याल से आपको नंबर सिस्टम ऑलरेडी पता है, पुराना वीडियो अगर आपने देख लिया, राइट। अंडरस्टैंडिंग बेस 8, इसका बेस भी आपको पता होगा, इसका बेस 8 होता है। द कॉम्पैक्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ये ओल्ड बेस में या ओल्ड सिस्टम्स में, एम्बेडेड सिस्टम्स में इस्तेमाल होता था, ठीक है। व्हाट इज ऑक्टल? डेफिनेशन: ऑक्टल बेस 8 नंबर सिस्टम, इसका बेस 8 होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 0 से 7 तक इसका नंबर बेस, यानी इतने ही नंबर के ऊपर ये सिस्टम पूरा बेस होता है और ये टोटल 8 नंबर बनते हैं 0 से लेकर 7 तक। ईच पॉइंट रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ 8। हर पॉइंट 8 को रिप्रेजेंट करता है, यानी हर नंबर, यानी किसी भी नंबर को, चाहे बाइनरी हो, डेसिमल हो या हेक्साडेसिमल हो, जब आपको कन्वर्ट करना होता है इस पे, ऑक्टल पे, तो आप उसको 8 से पावर से मल्टीप्लाई करते हैं ईच डिजिट को। यूज इन ओल्डर कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग बिकॉज इट इज शॉर्ट फ्रॉम द बाइनरी 1 ऑक्टल डिजिट 3 बाइनरी बिट्स। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये पुराना सिस्टम में इस्तेमाल होता है, और ये इस्तेमाल इसलिए होता था पुराने सिस्टम में क्योंकि बाइनरी का 3 बिट्स ऑक्टल का 1 डिजिट के बराबर होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, यानी बाइनरी लंबा होता है, ऑक्टल को और शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई इसका इस्तेमाल स्टार्ट हुआ, बाइनरी को इजीली समझने के लिए। एग्जांपल्स जैसे कि 158, ये ऑक्टल है, नीचे में 8 लिखा हुआ है एज यू कैन सी। तो 158 ऑक्टल कितना होता है? इसको अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है बाइनरी डेसिमल में, समझना है, तो हमें पता है कि हर डिजिट को पावर ऑफ 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसमें जो पावर होगा वो हायर से लोअर जाएगा। यानी ये सब चीज़ मैंने डिटेल में नंबर सिस्टम में समझाया हुआ है, दोबारा मैं नहीं बताता। आप वहाँ जाके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा आपको। तो जब मैंने 158 को कन्वर्ट करने की कोशिश किया डेसिमल में, तो पहले मैंने 1 से 8 को मल्टीप्लाई किया टू द पावर 2, तो 8 into 64, 64 यहाँ आ गया। इसी तरीके से इसको किया तो 40 आ गया, और इसको किया तो 7 आ गया। अब ये कैसे 7 आया? और अगर ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 8 रेज़ टू द पावर 0 क्यों हुआ, 1 क्यों है, तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि वो बेसिक वीडियो है, वो आप ज़रूर देखें। वहाँ इन सब चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आसान शब्दों में कुल मिला के 157 ऑक्टल का मतलब होता है 111 इन डेसिमल। इन डेसिमल का मतलब जो हम लोग समझते हैं, जो हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं डेली यूजेस में, ठीक है। रिलेशन विद बाइनरी, इसका बाइनरी के साथ क्या रिलेशन है? ये तो हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया ना, ये समझने के लिए कि 157 ऑक्टल होता कितना है, ठीक है। लेकिन बाइनरी में इसका क्या रिलेशन है? ऑक्टल का 1 डिजिट बाइनरी का 3 बिट्स के बराबर होता है, और बाइनरी में 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। इजी कन्वर्जन: जस्ट ग्रुप बाइनरी डिजिट इनटू 3। यानी बाइनरी डिजिट को 3 में ग्रुप कर लीजिए। कैसे? यहाँ पर आप देखिए, 0 बाइनरी में क्या होता है? 000। 1 001 होता है, 2 010 होता है, 3 011 होता है, 4 100 होता है, 5 101 होता है, 6 110 होता है, और 7 111 होता है, ठीक है। इस तरीके से, यानी एक बाइनरी का बिट्स को, यानी बाइनरी में 3 बिट्स होता है ना, तो ये 3 बिट्स है, ये उसका हो गया 1 बिट, यानी ऑक्टल का, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। नीचे आते हैं हम। एग्जाम्पल, बाइनरी टू ऑक्टल में कैसे करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है ना, बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करेंगे। तो बाइनरी में 101101 और नीचे में 2 लिखा है, यानी ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब क्या होता है ऑक्टल में, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसका तरीका बहुत ही सिंपल है आइडेंटिफाई करना, वो ऐसे कि आपको ग्रुप करना पड़ेगा इसको 3-3 का। तो आप देखिए, यहाँ से 3 उठाया मैंने 101, और फिर से 101 कैसे उठा लिया, ठीक है। और देखिए दोनों का ग्रुप बना दिया, 101 101, दोनों को अलग अलग कर दिया। और उसके बाद जब मैंने 101, एज यू कैन सी, 101 ऑक्टल में 5 होता है, बाइनरी 101 ऑक्टल में 5 होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक लिख दिया है। 7 तक क्यों लिखा? क्योंकि ऑक्टल बेस 8 होता है, ऑक्टल में कभी 7 से ऊपर 8 आ ही नहीं सकता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एज अ रेफरेंस ऑक्टल का 0 से लेकर ऑक्टल का 7 तक बाइनरी में जितना हो सकते थे सब लिख दिया, पॉसिबल वैल्यू। तो आप यहाँ से उठा के इजीली कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर देखा 101 कितना होता है, तो 101 ढूंढूंगा यहाँ पर मैं, तो आप देखिए 101 होता है 5, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5। दूसरा भी 101 है, दूसरा भी 5 होगा। तो आप इस कंक्लूजन में आएंगे कि 101 एंड 101 जो बाइनरी का है, वो ऑक्टल में जब कन्वर्ट करते हैं तो 55 बनता है। एज सिंपल एज दैट। एग्जाम्पल 2 भी देख लेते हैं इसी तरीके से। मैंने लिखा 764 ऑक्टल का,
ऑक्टल में 764 है, उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ऑक्टल का 764 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो अब देखिए बहुत सिंपल है, ऑक्टल का 7 है, हमें पता है ऑक्टल का 7 बाइनरी में 111 होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने 7 को 111 लिख दिया बाइनरी में, उसके बाद ऑक्टल का 6 है, ऑक्टल का 6 में क्या होता है? 110 होता है, तो हमने यहाँ पर 6 में 110 लिख दिया। देन ऑक्टल का 4 है, हमें पता है ऑक्टल का 4 100 होता है, तो हमने यहाँ पर वही लिख दिया। तो जैसे ही हमने इन तीनों को मिलाया, यानी 111, 110 और 100, तो आप देखिए 111, 100 एंड 110 एंड 100। तो सिंपल सा आप कह सकते हैं कि 764 जो कि ऑक्टल का था, जब उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाता है 11110100, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? ये बेसिकली एक सिंपल सा चार्ट है जिससे आप कोई भी नंबर कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद कन्वर्जन्स देख लेते हैं जरा ऑक्टल के साथ, क्योंकि ऑक्टल मेजर है ना, तो चारों को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो ये चीज अगर आप डेसिमल यानी नंबर सिस्टम आपने देखा है तो आपको पता होगा कि डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका दो होता है, एक होता है मल्टीप्लाई, एक होता है डिवीजन। यानी किसी और चीज से अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी और नंबर सिस्टम को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं समझने के लिए, तो हमेशा इंटू होगा। और अगर अपना समझने वाला नंबर को किसी और सिस्टम में यानी डेसिमल को किसी और में कर रहे हैं तो हमेशा डिवाइड होगा, ठीक है? तो डिवाइड होगा कैसे करके? किस नंबर से डिवाइड करना है? बेस से डिवाइड करना है। इसका बेस कितना है? 8 है, ऑलरेडी हमने बात कर लिया। तो 125 एक नंबर है जो मैंने रैंडम चूज कर लिया, आप कुछ भी नंबर चूज कर सकते हैं। मुझे ये पता करना है कि 125 जो डेसिमल का होता है ऑक्टल में वो होता कितना है। तो पता करने का तरीका है 8 से डिवाइड करना शुरू कर दो, जो डिवाइड करके बच रहा है रिमाइंडर उसको लिख लो, और जिससे डिवाइड हुआ वो भी लिख लो। जैसे कि एग्जांपल यहाँ देता हूं मैं, 125 है, 8 से मैंने डिवाइड किया, 15 से डिवाइड किया, यानी 8 15 से मैंने किया इसको डिवाइड, तो रिमाइंडर बचा 5। यहाँ पर जो 15 से किया था ना, तो 15 को यहाँ लेके आ गए, दोबारा 8 से डिवाइड किया, तो 8 वनजा करना पड़ेगा, जाहिर है 2 से तो 16 हो जाएगा, तो 8 वनजा कर दिया तो 1 यहाँ आ गया, रिमाइंडर कितना बचा? 7 बचा, वो भी लिख लिया। 1 यहाँ बचा था ना, तो 1 को दोबारा लेके आ गया और दोबारा 8 से डिवाइड करने की कोशिश किए तो डिवाइड तो होगा नहीं, यानी डेसिमल लेना पड़ेगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। तो जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये एक ही रिमाइंडर बचा, इसको एज इट इज उठा के रख देंगे। और जब हम चेक करेंगे नीचे से ऊपर, तो रिमाइंडर क्या बचा? 1 था रिमाइंडर, फिर 7 था रिमाइंडर, फिर 5 था रिमाइंडर। तो हम लोग क्या करेंगे? बॉटम टू टॉप रीड करेंगे, ये सब मैंने नंबर सिस्टम में बताया हुआ है। तो आप ये कहेंगे कि जो डेसिमल का 125 है, जब उसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में तो उसका मतलब होता है 175। कैसे पता चला 175? रिमाइंडर्स। समझ में आया? अगर और बड़ा नंबर होता तो मजीद यही स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई करते जाते करते जाते करते जाते करते जाते करते जाते करते जाते करते जाते, समझ में आ गया? अब ऑक्टल से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पर एक मान लीजिए कन्वर्ट करना है, ये ऑक्टल का वैल्यू है 328, मुझे कैसे पता चल रहा है? नीचे में 8 लिखा हुआ है ना, 320 326 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो मैं मल्टीप्लाई करता रहूंगा 2 से, नहीं 8 से। क्यों? ऑक्टल का बेस 8 होता है ना। तो मैंने क्या किया, पहला डिजिट को उठाया 3 इंटू 2 और उससे पावर 2 कर दिया, और फिर इसको कर दिया, और फिर इसको कर दिया, तो फिर यहाँ पर 64 इंटू 2 कर दिया और 2, यानी इससे जो आंसर निकला वो यहाँ कर दिया, और फिर इससे जो निकला वो यहाँ कर दिया, तो कुल मिला के 214 आंसर आता है। यानी आसान शब्दों में अगर बताए तो 326 इज इक्वल टू 214, ठीक है? बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी देख लेते हैं, और ये हम ऑलरेडी देख लिया था। ग्रुप करना है, 3 बाइट्स करके ग्रुप करना है, तो 110 को एक जगह कर देंगे, और यहाँ पर 1 यानी जो 11 यानी 1011 है इसको भी ग्रुप कर देंगे। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि भाई 3 3 होना चाहिए, यहाँ पर एक ज्यादा है, यहाँ पर 3 4 है, तो अब क्या करेंगे? रूल सिंपल है, ग्रुपिंग इनटू थ्रीज। अब यहाँ पर आप देखिए 1 इसको अलग रखा हमने जानबूझ के अलग से, और यहाँ पर देखिए 101 को ग्रुप किया और 001 को ग्रुप किया। एड अ लीडिंग जीरो, यानी ये जो एक 1 बचा ना उससे पहले 0 डाल दिया, ठीक है? पहले 001 कर दिया। पहले क्यों 1 किया? उसका रीजन ये कि बाइनरी में जो 1 होता है वो 001 ही दिखाया जाता है, तो इसीलिए 001 पहले लिख दिया, फिर ये लिख दिया और फिर ये लिख दिया। तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 153 होता है। आपको नहीं पता? देखिए मैं दिखाता हूँ। 001 का मतलब 1 होता है, हाँ हमने 1 लिखा, 001 का मतलब 1 लिखा, 101 का मतलब 5 होता है, 101 का मतलब 5 होता है, बढ़िया हमने 5 लिख दिया। और 011 का मतलब 3 होता है, 011 का मतलब 3 होता है, सिंपल एज दैट। तो कन्वर्ट हो गया। तो हम ये कहेंगे बाइनरी में 110111 इज इक्वल टू इन ऑक्टल 153। लास्ट हम लोग देखते हैं ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल से बाइनरी हम लोग कन्वर्ट करेंगे ईच डिजिट इंटू 3, यानी हमें ऑलरेडी पता है कैसे करके करना है। तो ये हमारे पास 3 डिजिट है 7 4 5 जो कि ऑक्टल का, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो भैया यहाँ पर जाइए, एज सिंपल एज दैट। 7 जो है उसको उठा लीजिए 111, 4 है 100 और 5 है 101। तो आप देखिए
111 100 101, सिंपल एज दैट। ठीक है, फ्रैक्शन में भी इसको कर सकते हैं, ऑक्टल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी सिंपल है, फ्रैक्शन कन्वर्ट बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 8। जाहिर सी बात है डिवाइड 8 से करना है क्योंकि बेस 8 है इसका। तो अगर हम बोलेंगे 0.52 ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? अब देखिए सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, यहाँ पर 8 माइनस 1 यानी पावर है यहाँ पर और ये भी पावर है। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना हमें, ये मल्टीप्लाई है तो जाहिर सी बात है पावर तो -1 में कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जब रेसिप्रोकल मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 8 रेज़ टू द पावर 1 8, तो 5 डिवाइड 8 हो गया और 2 रेज़ टू द पावर यानी 8 रेज़ टू द पावर 2, जाहिर सी बात है जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। यहाँ पर 8 को 5 को 8 से डिवाइड करना है, 2 को इसके डिवाइड करना है। तो जब मैं 5 को 8 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 0.625 और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आएगा 0.03125 यानी सिंपल डिवीजन है। और जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो आंसर आएगा 0.6562510 यानी आप ये बोल सकते हैं कि जो ऑक्टल का 0.52 है वो डेसिमल में 0.65625 होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं 0.65625 होता है, एज सिंपल एज दैट। अब आप ऑक्टल अरिथमेटिक को देखिए, ऑक्टल अरिथमेटिक यानी अरिथमेटिक परफॉर्म कर सकते हैं आप ऑक्टल में, वो कैसे करेंगे? एडिशन लाइक अ डेसिमल बट कैरी व्हेन बट ए ग्रेटर देन 8 यानी जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन अगर 8 से बड़ा नंबर आएगा तो कैरी लेना है हम लोग को। ठीक है, तो दो तरीका इसमें है, एक तरीका सिंपल कन्वर्ट करवा के आपको करना है, दूसरा होता है डायरेक्ट डेसिमल यानी डायरेक्ट ऑक्टल में ही अरिथमेटिक करना है। समझाता हूँ कैसे। एक तो ये है कि मैंने कहा 345 और 127 ऑक्टल में कितना होता है, तो आप सिंपल सा 345 को कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में तो 297 हो जाता है, और इसी तरीके से आप 127 को अगर कन्वर्ट कर ले डेसिमल में तो 87 होता है। अब इन दोनों को प्लस कर दे तो 63 163 हो जाता है, और फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दे तो 474 यानी ये सबसे ईज़ीएस्ट तरीका है, ईज़िली हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, 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 नहीं मुझे तो कन्वर्ट नहीं करना, डायरेक्ट करना है कैलकुलेशन, तो भी कर सकते हैं, वो मैंने दिखाया यहाँ पर। तो सबसे पहले 543 लिख दिया, नीचे में 127 लिख दिया, प्लस करना है तो प्लस लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे नॉर्मल प्लस करते हैं वैसे ही करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, मैंने यहाँ पर बेसिकली करके भी दिखाया। राइट मोस्ट में क्या है डिजिट, आप देखिए 5 + 7 है, मैंने 5 + 7 लिखा, तो 5 + 7 कितना होता है 12 होता है, तो मैंने 12 लिखा। 12 10 यानी 12 10 का मतलब ये 5 + 2 जो मैंने किया नॉर्मल एडिशन किया है तो 12 होता है। तो 12 किसका है, ये डेसिमल का, इसीलिए नीचे 10 लिखा हुआ, उसको कन्वर्ट कर देंगे यानी डेसिमल का 12 ऑक्टल में कितना होता है 14 होता है। तो सिंपल सा बात है, हम लोग नीचे 4 लिख दिया और हाथ में कैरी 1 ले लिया। ऐसे ही करते हैं ना भाई, यहाँ पर वही लिखा है कैरी 1 ले लिया। दूसरे नंबर पे आते हैं, अब दूसरे नंबर पे आएंगे 4 + 2, तो अब देखिए 4 और यहाँ पर 2 है, तो 4 + 2 कैरी 1 हाथ में है, याद रखना, ठीक है। तो 4 + 2 6 कैरी 1 7, तो जाहिर सी बात है 7 से ऊपर तो है ही नहीं, तो कैरी लेने का जरूरत नहीं है, इसलिए 7 का 7 लिख दिया। उसके बाद क्या है 3 + 1, तो यहाँ पर देखिए 3 + 1 4 होता है, तो 8 से कम है, कैरी लेने की जरूरत नहीं है, 4 लिख दिया। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर रिजल्ट आया वैसे यहाँ पर रिजल्ट आया, एज सिंपल एज दैट। तो रिजल्ट क्या है 345 + 127 ऑक्टल का बनेगा 474 ऑक्टल का। बढ़िया, सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं, ये भी बड़ा आसान है। अब यहाँ पर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है कि इसको कन्वर्ट करके और इसको कन्वर्ट करके डेसिमल में आप सीधा आंसर निकाल सकते हैं 303, लेकिन भैया हम लोग को तो डायरेक्ट करना है, कोई कन्वर्जन नहीं करना, तो आइए डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने उठाया 2 - 7, जाहिर सी बात है 2 - 7 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो मुझे बोरो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, बोरो किया, 2 को 12 बना दिया और अब 12 से 7 काट दिया तो बचा 5, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डिजिट पे गए, ठीक है 3 आफ्टर बोरोइंग -3 = 0। जाहिर सी बात है ये 4 था ना, इससे बोरो किया तो जाहिर सी बात है वो 3 बन गया, 3 × 3 0 हो जाता ना, तो 0 हो गया, ठीक है। और इसके बाद लेफ्ट मोस्ट में गए तो 5 - 2 होता है 3, दैट सिंपल इज दैट। यहाँ पर जब आपका 5 42 आ रहा है, यहाँ पर 237 आ रहा है, तो यहाँ पर ये आएगा। और इसको और इजीली तरीके से अगर करना है तो आप सिंपल सा कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ से इसको कन्वर्ट करिए, यहाँ से इसको कन्वर्ट करिए एंड देन इसको, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, इसमें मिस्टेक का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है आपसे, ठीक है। तो इसलिए दिस इज बेटर, कन्वर्ट करो और सीधा आंसर आएगा, उसको कन्वर्ट कर दो ऑक्टल में, ठीक है। सेम मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, वही बात है कि इसको कन्वर्ट करिए 7 को, इसको कन्वर्ट करिए 6 को और फिर सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 42 बन जाता है। लेकिन इसको अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो भी ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कन्वर्ट 42 यानी ये 42 आया ना, 7 × 6 42, 10 डेसिमल है, तो 42 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना, यानी ये बेस्ट तरीका है कि 7 और 6 इंटू करिए तो 42 आ गया, ऑक्टल में कन्वर्ट करिए। जब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे इसको आप तो कैसे करते हैं आपको पता है, डिवाइड करना पड़ता है ना 8 से, तो 42 को 8 से डिवाइड करिए 5 रिमाइंडर बचा 2, और 5 को 8 से करिए 0 रिमाइंडर बचा 5, तो सिंपल सी बात है 52 हो गया, नीचे से ऊपर जाना है ना, तो 5 और 2, तो आप ये कह सकते हैं कि 7 ऑक्टल इंटू 6 ऑक्टल इज इक्वल टू 52 ऑक्टल, एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं डिवीजन में। डिवीजन नॉर्मली कैसे करते हैं, कन्वर्ट रिमाइंडर इनटू ऑक्टल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 129 बना,
इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 का 5 ही रहेगा एज़ वी नो। अब उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे तो 47, याद रखिए यहाँ पर सब कुछ डेसिमल चल रहा है, हाँ, नीचे में 10 लिखा हुआ है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 45 डेसिमल मिलेगा। अब 45 को कन्वर्ट कर देंगे ऑक्टल में तो 58 बन गया। इसको ही अगर हम इस तरीके से करें तो 45 मिला यहाँ से, ये 45 मिला। अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 8, 5 रिमाइंडर बचा, 5 से उड़ा और यहाँ पर 5 आ गया। 55 यहाँ आया तो रिजल्ट 55 आ गया। बहुत सिंपल था। यूज ऑफ ऑक्टल, ऑक्टल का इस्तेमाल क्या है? अर्लियर कंप्यूटर बिकॉज बाइनरी वाज टू लॉन्ग, ऑक्टल वाज अ कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन। याद रखिए बाइनरी क्योंकि बहुत लंबा था तो ऑक्टल उससे कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए बना। अब आप बोलेंगे यार हेक्साडेसिमल भी तो है, तो भाई वो सब बाद में आया ना, इसीलिए धीरे धीरे ही इवॉल्व होता है ना, इवोल्यूशन होगा। एक बार में थोड़ी आप 10 नंबर को 2 में डाल देंगे, वो धीरे धीरे होता है। तो इसीलिए ये ओल्ड सिस्टम में इस्तेमाल होता है क्योंकि ये बहुत पुराना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इजियर टू रीड देन लॉन्गर बाइनरी स्ट्रिंग, सिंपल सी बात है, लॉन्गर बाइनरी से बहुत छोटा हो जाता है ये। यूनिक्स परमिशन, फाइल परमिशन एग्जांपल 755 644 आर रिटन इन ऑक्टल। यानी जो अगर आप लिनक्स वगैरह में जानते हैं थोड़ा बहुत लिनक्स के बारे में, काली वगैरह या दूसरे भी यूनिक्स सिस्टम्स, तो उसमें आप देखेंगे कि फाइल सिस्टम्स के लिए बहुत सा नंबर 773 और इस किस्म का नंबर्स आता है, तो वो बेसिकली ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ही होता है। एग्जाम्पल यूनिक्स फाइल परमिशन, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। ओनर के लिए 7 है, 7 का मतलब यानी 7 ऑक्टल में है, उसका मतलब क्या होता है? 111 यानी बाइनरी का 2 होता है, जिसका मतलब रीड राइट एंड एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आप कार्य वाली इस्तेमाल करते हो तो आपको पता होगा ये 111 को ग्रुप किया जाता है 5 में, और ये इस तरीके से पूरा सिंपल, आपकी इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अगर पता है तो इसको एक्सप्लेन करके कमेंट में जरूर बताना कि क्या समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट कर देना और अच्छे से समझा दूंगा इसको। मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा। अभी इसको क्या मजीद समझाऊं मैं? समरी क्या पढ़ा आज हम लोगों ने? ऑक्टल बेस 8 होता है हमें पता है, डिजिट 0 से लेकर 7 तक होता है हमें पता है। इट्स प्रोवाइड अ कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी डेटा, ये भी हमें पता है। ऑक्टल का ये रूल है, ये हमें पता है। एक डिजिट जो ऑक्टल का होता है बाइनरी के 3 के बराबर होता है, ये भी हमें पता है। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई जब हम लोग ग्रुपिंग करते हैं तो 3 बाइनरी का बिट को लेके ग्रुप करते हैं, राइट। कन्वर्जन देख लिया हमने डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी। अरिथमेटिक रूल्स देख लिया लाइक डेसिमल बट बेस 8, ठीक है, इस तरीके से। स्टिल यूज इन यूनिक्स सिस्टम एंड डिजिटल सर्किट्स, यानी हमने देखा कि अभी भी इसका इस्तेमाल ओल्ड सिस्टम में होता है, और खास करके लिनक्स में या यूनिक्स में फाइल परमिशंस वगैरह में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑक्टल हालांकि इतना ज़्यादा डिटेल ज़रूरत पड़ता नहीं है अगर आप एग्जाम पास कर रहे हैं, या यानी सेमेस्टर या ईयर वाइज, यानी अगर आप एमसीए या फिर कोई भी बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, कोई भी डिग्री प्रोग्राम अगर आप कर रहे हो और उसमें आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है और आपके सिलेबस में ये नंबर सिस्टम में ऑक्टल, अगर नंबर सिस्टम है तो ऑक्टल होगा। इतना डिटेल नहीं पूछता कहीं भी, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी इतना डिटेल नहीं आना मोस्ट ऑफ द टाइम इन टॉपिक्स में, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। अगर आ जाए तो आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आया, जो कि आया होगा, आई नो आया होगा, डोंट वरी, आई नो आया होगा, बस कमेंट पे लिख देना कि आया है, तो मैं भी संतुष्ट हो जाऊँ कि चलो आया तो है। तो लाइक कर देना, इतना सोचना मत, लाइक करने में टैक्स नहीं लगता गवर्नमेंट की तरफ से, वो फ्री है एकदम, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, इससे आपका फ़ायदा है, और शेयर कर देना, इससे मेरा फ़ायदा है, तो मेरा भी थोड़ा फ़ायदा करवा दो यार, ठीक है।